वैसे तो सुपर हीरोज़ और सुपर विलन्स के पास कई तरह के पावर्स होते हैं, जिनमें से कुछ कैरेक्टर्स रियलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं तो कुछ कैरेक्टर्स मैजिक को। और इन्हीं कैरेक्टर्स में से कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी ताकत का कोई तोड़ नहीं और जिन्हें कोई नहीं हरा सकता। और ऐसे बींग्स को बोला जाता है ओमनीपोटेंट, यानी कि सर्वशक्तिमान। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्वल और डीसी के 10 ऐसे पावरफुल बींग्स की जो कि है ओमनीपोटेंट। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, बियॉन्डर। तो द बियॉन्डर्स का ग्रुप मार्वल यूनिवर्स के ओवरऑल गॉड द वन अबव ऑल की सबसे पहली क्रिएशन होने के कारण ये ग्रुप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और इसी ग्रुप का एक मेंबर है द बियॉन्डर। और बियॉन्डर इतना ज़्यादा पावरफुल होने का कारण है क्योंकि बियॉन्डर है एक म्यूटेंट और इनह्यूमन दोनों, और इसी कारण की वजह से बियॉन्डर है इतना ज़्यादा पावरफुल। बट जैसा कि कहा जाता है कि बियॉन्डर इजीली द लिविंग ट्राइब्यूनल को हरा सकता है, तो ये बात सरासर गलत है क्योंकि एक सिंगल बियॉन्डर लिविंग ट्राइब्यूनल को कभी भी नहीं हरा सकता। लेकिन फिर भी बियॉन्डर है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, और बियॉन्डर भी है पूरी तरह से ओमनीपोटेंट, यानी कि सर्वशक्तिमान। नंबर 9, शुमा-गोराथ। तो शुमा-गोराथ भगवान है अराजकता यानी केओस के, जो कि रूल करता है करोड़ों डायमेंशंस को। साथ ही शुमा-गोराथ एक मेन विलन है डॉक्टर स्ट्रेंज का, और ये दिखने में भी थोड़ा सा भयानक ही है, जिसके लिए यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना चुटकी बजाने जितना आसान था। और शुमा-गोराथ की बस एक ही नापाक ख्वाहिश थी कि हर डायमेंशन पर बस उसका ही राज होना चाहिए। साथ ही ये बीइंग होल्ड कर पाता है कुछ अमेजिंग और गॉडली पावर्स को, और ये कैरेक्टर भी है लगभग ओमनीपोटेंट। नंबर 8, द एलियन एंटिटी। तो द एलियन एंटिटी एक नई ओमनीपोटेंट बीइंग है जिसका ज़िंदगी में बस एक ही मकसद था, लाइफ के मीनिंग को समझना। और एलियन एंटिटी ये कोशिश तब से कर रहा था जब वो एक मोर्टल यानी इंसान था, और इसलिए एक दिन इसी मैटर में एलियन एंटिटी मदद मांगता है रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फंटास्टिक से, और फाइनली लाइफ के मीनिंग को समझ जाता है। साथ ही द एलियन एंटिटी इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इन्फिनिटी स्टोन्स भी इसके सामने कुछ नहीं। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये कैरेक्टर भी है लगभग ओमनीपोटेंट। नंबर 7, द ग्रेट इवल बीस्ट। तो जब डीसी यूनिवर्स के ओवरऑल गॉड मिस्टर प्रेजेंस इस यूनिवर्स को क्रिएट कर रहे थे, तब उन्होंने एक वर्ड यानी शब्द कहा जो कि था लेट देयर लाइट। और इस शब्द का उच्चारण होते ही ओमनीवर्स का सारा अंधेरा और डार्कनेस गॉड की परछाई से मिल गई, जिससे जन्म हुआ एक नई कॉस्मिक एंटिटी का। और यही कॉस्मिक एंटिटी है द ग्रेट इवल बीस्ट। और द ग्रेट इवल बीस्ट इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने लूसीफर तक को ज़ख्मी कर दिया था, जिससे साबित होता है कि द ग्रेट इवल बीस्ट भी है ओमनीपोटेंट, यानी कि सर्वशक्तिमान। नंबर 6, साइनर। तो साइनर एक ऐसा बीइंग है जिसे क्रिएट किया था डीसी यूनिवर्स के ओवरऑल गॉड द प्रेजेंस ने, ताकि साइनर गॉड के लिए क्रिएशन का काम कर सके। लेकिन जब गॉड ने साइनर से उसका काम वापस ले लिया, तब साइनर हमेशा के लिए गॉड के अगेंस्ट हो गया, और तब गॉड ने साइनर को हराने के लिए अपनी आर्मी भेजी, और गॉड की आर्मी ने साइनर को हरा के उसे डिपावर्ड कर दिया। लेकिन साइनर अभी भी इतनी ज़्यादा पावर होल्ड कर पाता है कि यह लिटरली कुछ भी कर सकता है, जिससे साबित होता है कि ये कैरेक्टर भी है पूरी तरह से ओमनीपोटेंट। नंबर 5, फल्क्रम। तो द फल्क्रम है एक ऐसी कॉस्मिक सुपीरियर पावर जिसका कोई भी स्पेसिफिक ओरिजिन फ़िलहाल के लिए नहीं। फल्क्रम एक ऐसा मिस्टीरियस कॉस्मिक बीइंग है जिसे कुछ कॉमिक रीडर्स द वन अबव ऑल का एक अवतार मानते हैं, और कुछ कॉमिक रीडर्स इसे दूसरा वन अबव ऑल कहते हैं। फल्क्रम एक ऐसा पावरफुल बीइंग है जिसकी ताकत का कोई तोड़ नहीं। साथ ही इस कैरेक्टर के पास वो सभी पावर्स हैं जो कि मार्वल मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करते थे और जो फ्यूचर में एग्जिस्ट करेंगे, जिससे साबित होता है कि ये कैरेक्टर भी है पूरी तरह से ओमनीपोटेंट, यानी कि सर्वशक्तिमान। नंबर 4, क्रोना।
तो क्रोना का जन्म हुआ था माल्टस प्लेनेट पर और एक साइंटिस्ट होने के नाते क्रोना यूनिवर्स का ओरिजिन जानना चाहता था कि आखिर ये यूनिवर्स बना तो बना कैसे। पर उसको कई लोगों ने मना किया इस बारे में पता लगाने से, पर उसने किसी की भी नहीं सुनी और एक मशीन बनाई ताकि वो क्रिएशन को विटनेस कर सके। पर उसकी ये मशीन बनते टाइम ही फट गई और इस धमाके की वजह से इन्फिनाइट पैरेलल यूनिवर्स बने और तब माल्टस प्लेनेट के लोगों ने क्रोना को प्योर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने की पनिशमेंट दी और आगे जाके ये लोग कहलाए गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स। और एक प्योर एनर्जी का बीइंग होने के कारण क्रोना लिटरली कुछ भी कर सकता है। ये पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन ये लगभग ओमनीपोटेंट है, यानी कि इसका छोटा सा हिस्सा ही ओमनीपोटेंट है। नंबर 3, हंगर। तो हंगर एक इविल एंटिटी है जो कि पैदा हुआ है कंप्लीट डार्कनेस से। हंगर इक्वल और अपोजिट है द वन अबव ऑल के शैडो के, जो कि एक रियलिटी ईटर है और ये बिल्कुल सिमिलर है डीसी के द डी क्रिएटर से। और हंगर का काम है सब कुछ ख़त्म कर देना, यानी ओमनीवर्स का गायब हो जाना। लेकिन ये एक ऑब्वियस और स्लो प्रोसेस है जो कि हो ही रहा है। ये तो बस नेचर है, जो चीज़ शुरू होती है वो कभी ना कभी ख़त्म भी होती है। और ये कैरेक्टर भी है पूरी तरह से ओमनीपोटेंट, यानी कि सर्वशक्तिमान, जिसका कारण है कि एक तरह का पार्ट ही है मार्वल के ओवरऑल गॉड द वन अबव ऑल का, और इसलिए ये कैरेक्टर है पूरी तरह से ओमनीपोटेंट। नंबर 2, द अल्टीमेटर। तो द अल्टीमेटर एक 10th डायमेंशन का बीइंग है जो कि लिविंग एम्बॉडीमेंट है 10th डायमेंशन का, और इसके पावर्स में आती है भूख लगना। और इसकी भूख कोई मामूली भूख नहीं, जब अल्टीमेटर को भूख लगती है तब अल्टीमेटर पूरे मल्टीवर्स के रियलिटीज़ को ही खा जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बरसात के दिनों में भुट्टा खाते हैं, जिससे साबित होता है कि ये कैरेक्टर भी है पूरी तरह से ओमनीपोटेंट। तो नंबर 1 पर जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये कोई टॉप 10 टाइप का वीडियो नहीं था, और मैं जानता हूँ कि मुझे कमेंट्स में कई सारे नाम देखने को मिल जाएंगे जो कि ओमनीपोटेंट या फिर ना ही ओमनीपोटेंट है। तो मैं बस आपको ये कहना चाहूँगा कि जो भी कैरेक्टर्स आपको इस काउंटडाउन के लायक लगे उन्हें नीचे कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उन पर भी वीडियो जल्द लाएंगे। तो बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं नंबर 1 पर। नंबर 1, प्रोटीजी। तो प्रोटीजी एक ऐसी कॉस्मिक एंटिटी है जो दिखने में तो एक छोटा सा बच्चा लगता है, जो कि 31वीं सदी में यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रुथ को रूल करता था। और प्रोटीजी के पावर्स में आती है पावर ड्यूप्लिकेशन, और एक बार प्रोटीजी ने लिविंग ट्राइब्यूनल तक के सभी पावर्स को सेम टू सेम ड्यूप्लिकेट कर लिया था। और मार्वल कॉमिक्स में ऐसा कहा जाता है कि प्रोटीजी मार्वल की फाइनल पावर यानी द वन अबव ऑल जितना ही पावरफुल है, और ये भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि है पूरी तरह से ओमनीपोटेंट, यानी कि सर्वशक्तिमान, जिसके सामने दूसरी कोई भी कॉस्मिक एंटिटी नहीं टिक सकती। तो ये था एक वीडियो उन कैरेक्टर्स के बारे में जो कि है ओमनीपोटेंट, या फिर ऐसे कैरेक्टर्स जो कि है ना ही ओमनीपोटेंट, यानी कि लगभग ये कैरेक्टर्स होते हैं सर्वशक्तिमान। तो आपको आज का अमेजिंग वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड बी सेफ।